पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की रावलपिंडी में दूसरे रोज भी गरज चमक। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से जलसे में मुखालिफिन को चैलेंज कर दिया। कहा ऐसा नवाज शरीफ लाओ जिसने एटमी धमाके किए हों, ऐसा नवाज शरीफ लाओ जिसने मोटरवे बनाई हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी मराकज कायम किए हों। कि जब नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद गया, जब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद गई, जिस वक्त नवाज शरीफ मीरपुर गया, जिस वक्त कश्मीर की बेटी मीरपुर गई, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एक्टिविटी दिखाई कि सियासी मुखालफिन डीएक्टिवेट हो चुके हैं। हमारा सियासी मुखालफिन को एक ही जवाब है, वो एक ही जवाब है कि ऐसा कायद दिखाओ, ऐसा लीडर दिखाओ जिसने एटमी धमाका किया हो, ऐसा लीडर दिखाओ जिसने मोटरवे बनाई हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने पीके अलाय बनाया हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने पिंडी यूरोलॉजी जैसा यूरोलॉजी बनाया हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने पिंडी कार्डियोलॉजी जैसा कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने मेट्रो बनाई हो, ऑरेंज ट्रेन बनाई हो, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ। लेकिन कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? क्योंकि शहबाज शरीफ तो एक ही है जो मुस्लिम लीग नून के पास है। नून लीग फॉर्म 47 और चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आई है। धांधली की पैदावार को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा एक सूबे की वज़ीर आला कश्मीर में ऐलानात करती रहीं, 20 बसें देकर कश्मीरियों को ख़रीदने की कोशिश की गई। नून लीग ने कश्मीरियों की तौहीन की। नून लीग को कश्मीरियों के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। सबको पता है कि चोर दरवाजे से इख्तियार में नून लीग की क़यादत आई है। खैराती मैंडेट से ये लोग बैठे हुए हैं। खैराती मैंडेट वाले लोग जो हैं उनसे आप अच्छी तरह बना। चीफ मिनिस्टर साहब एक सूबे की जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो यहाँ पे आके जलसे करती रही, ऐलानात करते रहे ये लोग। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ऐलानात करो, लोगों को आप खरीदने की कोशिश करें और ट्रकों पे बसें चला के शहर में लोगों को घुमा रहे हो, और आप समझते हो कि मीरपुर के लोग जो हैं वो आपकी इन 20 बसों पे ऊपर जो है आपको वोट देंगे। वो कोई नहीं देगा। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने हमारे कश्मीरी भाइयों की ना सिर्फ तज़हीक की, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की कश्मीरी भाइयों के लिए चंद वफा की वज़रा साहबान ने, वो नहायत ही शर्मनाक ज़बान थी। वो गैरतमंद कश्मीरी जिनकी आपने तज़हीक की, तौहीन की, पहले आके उनसे हाथ बांध के पैर पड़ के माफी मांगे नून लीग की क़यादत। कोई 10-15 दिन से कश्मीर में पड़ाव लेकर बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, एक नाकाम कोशिश है उनकी, वो यहाँ पे इंतखाबात पे नताइज पे असरअंदाज हों। पार्टी के मुकाबले में जो तांगा पार्टियां हैं मुश्किल हालात में हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भाग जाती हैं, तो कभी भी कश्मीरी अवाम वोट नहीं देगी। जब इनको थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो उस अवाम का नहीं सोचते, अपने मुल्क का नहीं सोचते। जिन लोगों ने उनको वोट दिए तो उनको नहीं सोचते, 10-10 साल का मुआहदा करके मुल्क से भाग जाते हैं। वो भगोड़े समझते हैं कि शायद उनको लोग वोट देंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे। लोग उनको वोट देंगे जिन्होंने हर मुश्किल हालात में अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, जिन्होंने अपनी जानें इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है आज़ाद कश्मीर में आज भी वही जमातें वोट मांग रही हैं जो 20-30 साल से आ रही हैं। ये झूठे वादे करती हैं। आवाम से अपील है पीर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए वोट डालें, दोबारा धोखा ना खाएं। मैं अपने नौजवानों से, जो मेरे कश्मीरी बच्चे और बच्चियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने धोखा नहीं खाना। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया, इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। सिर्फ टाइम बदला है, ना शक्लें बदली हैं और ना वादे बदले। वही शक्लें, वही वादे, सिर्फ 5-5 साल गुजरते गए और कोई 25 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 30 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 5 साल बाद वापस आ रहा है, पर वादे नए हैं। जब तक ये इलाका अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तब तक यहाँ का नौजवान खुशहाल नहीं हो सकता। एमकेएम पाकिस्तान ने कराची में शाह फैसल टाउन से सूबाई हुकूमत के 18 साला
बदनज़मी के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर दिया। राफे हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। कराची के शाह फैसल टाउन में हुकूक दो हिसाब दो के नारों की गूंज में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती और शहरी मसाइल और पीपल्स पार्टी की बदतरीन तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ सड़कों पर आने की तहरीक का आगाज कर दिया। हुक्मरानों, बताओ इस निज़ाम और हुक्मरानी को चलाने के लिए और कितने बच्चों को मरना होगा। ऐसी दहशत गर्दाना जमहूरियत और जबरी निज़ाम को नहीं मानते, अब सड़कों पर फैसला होगा। पाकिस्तान के इस आईन में अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। हमारा दुश्मन ये निजाम है, ये निजाम मेरे बच्चों को मार रहा है। हम सिंध तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम तो सिंध को बचाने की बात कर रहे हैं। जब मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर सूबे होंगे, लोकल गवर्नमेंट का निजाम नीचे दरवाजों तक जाएगा, तो कोई भी बच्चा गटर में नहीं मरेगा। एहतजाजी जलसे से अनीस कायम खानी ने पीपल्स पार्टी को वार्निंग दी, अगर नाइंसाफियों का सिलसिला ना रुका तो ना बिलावल हाउस बचेगा, ना वजीर आला हाउस। पीपल्स पार्टी वालों आखिरी दफा कह रहे, क्या कह रहे? बस ये सफर शुरू हो गया है, ये अब खत्म नहीं होगा। तुम अभी हमें जल्द सड़कों पे पाओगे और आखिर में वो सड़क उस पे पाओगे जिसमें तुम्हारा घर मौजूद है, जिसमें तुम्हारा हाउस मौजूद है। कैमरामैन शदाद मेमन के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान और सिंध किस्तों में वापस लेंगे। आज़ादी हमारी अपनी हासिल की हुई है, खैराती तौर पर नहीं मिली। वो कौन था जिसने कहा था इधर हम उधर तुम? आज तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ कर आए थे। खालिद मकबूल का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध किस्तों में वापस लेंगे। आज़ादी हमारी अपनी हासिल की भी है, खैराती तौर पे मिली नहीं। ये हम नहीं थे, दौर था जिसने कहा था इधर तुम उधर हम। आज तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं। कभी एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को कहा था तुम्हें टिकट देंगे? नहीं। इख्तिदार की मोहताजी नहीं है महाजरों को और एमक्यूएम वाले। तो ये वो ताकत है जो बिकती नहीं है और भागती नहीं है। ये अना नहीं रखती, ये खुददारी वाले लोग हैं जो एमक्यूएम के कारकुनान चला। ये ओहदे मांगते नहीं है और एमक्यूएम में जो नहीं मांगता उसके पीछे एमक्यूएम दौड़ती, जो मांगता है उसकी जूतियां खींचा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ मस करने के मुतरादिफ है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इलाकाई और आलमी अमन खतरे में डालने की भारतीय पॉलिसी का आगाज़ है। भारतीय इल्ज़ामात मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का मकसद खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। भारत की जारहाना बयानबाजी नाकाबिल कबूल है। भारत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल आज़म को हरगिज़ कमज़ोर न समझे। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज हर भारतीय मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। खबर आपको ने पेशावर से, जहाँ पर रेगी मॉडल टाउन में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग हुई है। एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। गुज़श्ता शब रेगी मॉडल टाउन में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। CCPO की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, अदनान तारिक अपडेट करेंगे। कहिए अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर रेगी मॉडल टाउन और जमरोद से मुलेका हदूद में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक बताया गया कि गुज़श्ता शब रेगी मॉडल टाउन और जमरोद से मुलेका सरहदी इलाके में पेशावर पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने बरवक्त और मौसर हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को भरपूर मुकाबला किया। एक दहशतगर्द हलाक हो गया जबकि उसके दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। जी शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से DGIAEA राफेल ग्रोसी का टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी, मुकालमे और तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने उम्मीद जाहिर की इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के बाद मुतालिका फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और राबतों का सिलसिला बरकरार रखेंगे ताकि एक पायदार और पुरअमन हल तक पहुँचा जा सके। गुफ्तगू के दौरान राफेल ग्रोसी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी के बारे में भी नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया।
ایران اور امریکہ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ ایران نے پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ العربیہ نیوز کا کہنا ہے ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا تھا۔ مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ ایران کا موقف ہے پہلے آبنہ ہرمز کے معاملے پر بات چیت شروع کی جائے کیونکہ آبنہ ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران پر حملے روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 5.58% کمی کے بعد $91.38 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 5.46% گر کر $84.43 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی تنصیبات پر حملوں کی نئی AIA سے تیار کردہ تصاویر شیئر کر دیں۔ ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی شیئر کی گئی تصاویر میں ایرانی آئل ٹینکر کی ضبطی اور ایران کے خارق آئل برآمدی ٹرمینل پر حملہ دکھایا گیا۔ تصویر میں ٹرمپ کو امریکی پرچم کے ساتھ ایرانی ٹینکر پر کھڑا، ایک تصویر میں لڑاکا طیاروں کو ٹرمینل پر بمباری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایک تصویر پر کیپشن بھی درج تھا، اب یہ ہمارا آئل ٹینکر ہے۔ اور اب بات موسم کی۔ لاہور میں صبح سویرے شدید گرمی اور حبس کی کیفیت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے گرمی کی تپش محسوس ہو رہی ہے اور ہوا رک جانے کے باعث شدید حبس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو آئندہ 2 سے 3 روز موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا اور حبس کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ آج اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ آج دن بھر جو ہے شہر لاہور میں موسم جو ہے وہ گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے اور حبس کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ جی، ساہیوال کے قریب دریائے راوی میں قطب شاہانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا میں 50,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بیٹ میں موجود آبادیوں کو نقل مکانی کا کہا گیا ہے، بتائیں گے نعیم شیخ۔ جی بالکل، اس وقت ہم ساہیوال قطب شاہانہ دریائے راوی میں موجود ہیں اور اس وقت دریائے راوی میں تقریباً 50,000 کیوسک سے زائد پانی کا بہاؤ گزر رہا ہے، اور جبکہ محکمہ اریگیشن کے مطابق دریائے راوی میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے دریائے راوی میں پانی بڑھا ہے اور مونسون کی بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے، اور سیلابی صورتحال کے بعد جو دریائے راوی کی ملحقہ آبادی ہیں اور جو ریور بیڈ ہے، ابھی تک جو اریگیشن محکمہ اریگیشن کے مطابق پانی صرف دریائے راوی کے بیڈ میں موجود ہے، ابھی باہر نہیں پھیلا، اور یہ خدشہ یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا کی آبی جاری رہی تو دریائے راوی میں جو گزشتہ برس سیلاب آیا تھا تقریباً 2,23,000 میکسیمم ہائی لیول پہ جو فلڈ گیا تھا، اور اس پہ کم سے کم جو 1,80,000 کیوسک دریائے راوی میں یہاں سے گزرا تھا، اس وقت صرف 50,000 کیوسک ہے، تو ابھی بارشوں کا پانی ہے جس وجہ سے نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کراچی میں آج بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں بوندا باندی کا امکان ہے، بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، کراچی میں آج بھی صبح سے موسم خوشگوار ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، مسئلہ ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر اسی طرح مسئلہ ابر آلود رہے گا۔ 2 روز قبل شہر میں لگاتار 2 دن بارش ہوتی رہی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کیرتر پہاڑی سلسلے کے اوپر یہ ہوا کا کم دباؤ بنا تھا، جس کے اثرات بہت شکریہ آپ کا آصف۔ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے 4 نئے فیچرز متعارف کرا دیے۔ اب آئی پیڈ صارفین کسی موبائل فون سے لنک کیے بغیر براہ راست واٹس ایپ اکاؤنٹ بنا اور استعمال کر سکیں گے، جس سے آئی پیڈ پر واٹس ایپ کا استعمال مزید آسان ہو جائے گا۔